बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं आपके लिए एक डेमोन्स्ट्रेशन लाई हूँ शीट्स की। कुछ स्टूडेंट्स ने मुझसे ये रिक्वेस्ट की थी कमेंट सेक्शन में कि मुझे अपनी शीट्स पंजाब यूनिवर्सिटी की शीट्स के बारे में बताइए कि किस तरह की शीट्स इस्तेमाल होती हैं, क्योंकि हम काफ़ी टाइम के बाद ये पेपर दे रहे एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो उनके लिए मैं ये शीट्स लाई हूँ। मगर ये पेपर ये मेरे स्टूडेंट्स के अपने स्टूडेंट्स के टेस्ट हैं। मेरे पास पंजाब यूनिवर्सिटी का सॉल्व पेपर तो नहीं है, लेकिन इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। शीट्स इस तरह की होती हैं और इस तरह की आपको 24 शीट्स वो आपको प्रोवाइड करेंगे आंसर शीट में, और इसके अलावा आपको एक्स्ट्रा शीट्स नहीं देंगे। और हर क्वेश्चन के मार्क्स 25 होते, तो एट लीस्ट आपने 350 वर्ड्स लिखने होते हैं। और ये जो असाइनमेंट जिस बच्चे की है उसने 280 वर्ड्स लिखे हैं। और आप अपने वर्ड्स को कैसे काउंट कर सकते हैं, ये बहुत आसान तरीका है कि आप अपने नंबर ऑफ वर्ड्स पर ईच लाइन पहले काउंट कर लें, और फिर एक पेज पर कितनी लाइंस हैं उसके साथ आप मल्टीप्लाई करें, तो पर पेज आपको नंबर ऑफ़ वर्ड्स पता चल जाएगा। और फिर जितने पेजेस हैं उनसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको टोटल नंबर ऑफ़ वर्ड्स का पता चल जाता है। तो इस तरह से इस बच्चे के 280 वर्ड्स हैं, और इसके असाइनमेंट में कोई ज़्यादा गलतियाँ नहीं थी, ज़्यादा मिस्टेक्स नहीं थी। इसने प्रॉपर सारी चीज़ें लिखी हुई थी, लेकिन एक आध मिस्टेक्स के बाद इसके नंबर ऑफ़ वर्ड्स कम होने की वजह से, यानी मटेरियल कम होने की वजह से इसको 25 में से सिर्फ 8 मार्क्स मिले और इसे पास नहीं किया गया। अगर इसके असाइनमेंट कम होती लेकिन मिस्टेक्स ना होती तो इसे 10 मार्क्स मिल जाने थे। तो इस तरह से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपके लिए नंबर ऑफ़ वर्ड्स कितना इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहती हूँ कि अगर कोई स्टूडेंट कंप्रेस राइटिंग लिखता है, मतलब उसके एक लाइन में ज़्यादा वर्ड्स आते हैं, जैसे पहले वाली असाइनमेंट अगर आप देखें तो उसमें एक लाइन में कम वर्ड्स है और ये थोड़ी सी फैला के लिखा हुआ है, बड़े साइज़ में लिखा गया है। ये फ़ायदे में रहती है इस तरह की राइटिंग, ज़्यादा पेजेस इसमें आ जाते। लेकिन अगर किसी स्टूडेंट की ऐसी राइटिंग है कि एक लाइन में वो ज़्यादा वर्ड्स लिखता है, जैसे ये एग्जाम्पल है इसकी या ये वाला पेपर इसकी एग्जाम्पल है, तो इस तरह के स्टूडेंट्स को चाहिए कि या तो वो अपनी लिखाई को थोड़ा ब्रॉड कर ले, अदरवाइज़ वो अपनी स्पीड को बढ़ा ले। अब ये जो पेपर है इस बच्चे ने मोर देन 1000 वर्ड्स लिखे हैं, लेकिन इसको सिर्फ पासिंग मार्क्स मिले, 25 में से ओनली 10 मार्क्स। उसकी वजह क्या है कि इसकी छोटी छोटी मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा आई हैं। इसकी पूरी पेपर में हमें छोटी छोटी बिल्कुल ऐसी मिस्टेक जो आम तौर पर हमें मालूम होती है, जैसे वुमेन के स्पेलिंग में ए आना था, या इसी तरह से समटाइम्स जैसे एक जगह पर एक वर्ड था अलॉट, इसको जोड़ के लिख दिया गया था, या यहाँ पर पोइट के डिस्कसेस आना था, ईएस नहीं लगाया गया। तो इस तरह की जो गलतियाँ हैं इसकी वजह से मार्क्स आपके बहुत ज़्यादा काट लिए जाते हैं, क्योंकि ये नेगेटिव इम्प्रेशन पड़ता है इसकी वजह से। आई होप आपको शीट्स के बारे में तो अंदाज़ा हो गया होगा कि किस तरह की हैं, और ये भी पता चल गया होगा कि नंबर ऑफ़ वर्ड्स बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। तो सबसे पहले काम आपने ये करना है कि जैसे ही आपको आंसर शीट मिले उसमें जितने भी पेजेस हों, जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है 24 पेजेस होते हैं, उनको आप इक्वली डिवाइड कर लें 4 क्वेश्चंस के लिए, क्योंकि सब क्वेश्चंस के मार्क्स इक्वल हैं तो उनको पेजेस भी आपने इक्वल देने हैं। हाँ, फर्स्ट जो आपकी जिस पे आपने नेम लिखना होता है उस शीट के बैक पर आपने कुछ नहीं लिखना, और सेकंड शीट से आपने स्टार्ट कर लेना है। एक तो ये बात थी। दूसरी ये कि जब आप लिखेंगे तो आपका इंट्रोडक्शन बहुत ज़बरदस्त होना चाहिए, बिल्कुल क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होना चाहिए। और अभी आपके पास टाइम है तो आप अपने अप टू डेट पेपर्स में से क्वेश्चंस को लें और उनसे अपना एक अच्छा सा इंट्रो बनाना सीखें, और इंट्रोडक्शन से ही कंक्लूजन बनता है। इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन बहुत बेस्ट होने चाहिए, और आपका पूरा क्वेश्चन जो है, आपका पूरी आंसर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होना चाहिए। कभी भी आप उसमें इररेलेवेंट चीज़ें मत लिखें जो नहीं पूछी गई। और अगर आपको इररेलेवेंट चीज़ें पता हैं लेकिन उनको रेलेवेंट किया जा सकता है, तो कोशिश करें कि आप उसको क्वेश्चन के उसमें वर्ड्स के साथ उनको इस्तेमाल करें। और ये मैं बार बार आपको बता रही हूँ कि टू द पॉइंट लिखें, क्योंकि
हमेशा फौरी तौर पर जो इररेलेवेंट चीज़ें हैं वो आपकी पकड़ ली जाती हैं। फिर ये एक चीज़ और भी होती है कि रिपीटिशन को कभी भी एग्ज़ामिनर पसंद नहीं करता है। आपने एक बात अगर एक पेज पे कर दी है तो उसे अगले पेजेस पे रिपीट नहीं करना। इस असाइनमेंट में भी मैंने एक जगह पर ये पॉइंट आउट किया था कि इस स्टूडेंट ने रिपीट की है बात, अवॉइड रिपीटिशन इसीलिए लिखा है। तो आपने चीज़ों को रिपीट नहीं करना। इसके अलावा आपने कोटेशंस टेक्स्ट में से ज़रूर लगानी है। जैसे यहाँ पर ये जो असाइनमेंट है इसके बिल्कुल स्टार्ट में इसमें आप देखेंगे ये आपकी जो पोएम है उसमें से इन्होंने कुबला खान पोएम है उसमें से ये कोटेशन ली गई है। तो इस तरह से आपने कोटेशंस एंटर करनी है जिससे आपको ज़्यादा पेजेस इस्तेमाल करने में भी मदद मिलती है और ओवरऑल आपके एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। कम से कम 6-7 तो आपके पास होनी ही चाहिए कोटेशंस। और कोटेशंस को आप शॉर्ट कर सकते हैं, एक लाइन की भी ले सकते हैं। और इसके अलावा जो और कोई बात रहती है आपने रिपीट नहीं करना, कोटेशंस ऐड करनी है, स्पेलिंग मिस्टेक्स बिल्कुल नहीं होने चाहिए। तो यही सारी बातें हैं जो आपको एग्ज़ामिनेशन हॉल में अच्छे मार्क्स एग्ज़ामिनर से दिलवा सकती हैं। इनको अपने माइंड में रखें क्योंकि आप ये अच्छी तरह समझ लें कि जो एग्ज़ाम है वो असल में ट्रिक होती है, एक तरीक़ाकार होता है, उसी से ही आपके मार्क्स आते हैं। तो अब इन दिनों में जो आपके पास टाइम बचा है आप यूनिवर्सिटी क्वेश्चंस को पढ़ें, जो आपकी जो पेपर आपकी असली जो बुक है टेक्स्ट बुक उसके एंड पे सॉल्व होते हैं। और इसके अलावा आप इंट्रो एंड कंक्लूजन बनाएं। तो इस तरह से मुझे यकीन है कि आपको आज ये सारी बात और कभी भी एक क्वेश्चन को इतना लंबा मत लिखें कि आपको सारी इन्फॉर्मेशन फर्स्ट क्वेश्चन में ही दे दें, ये नहीं करना है। इससे बचने के लिए आपने ये करना है कि आप सबसे पहले अपने पेपर को जैसे आंसर शीट मिले उसे डिवाइड कर लें इक्वली ऑल क्वेश्चंस के लिए। इससे आपका टाइम भी बच जाएगा और इन टाइम आपका पेपर हल हो जाएगा। तो पहले भी मैंने आपको ये बात बताई है कि पेपर को सॉल्व करते हुए कोशिश करें कि 5 मिनट कम से कम आपके पास एंड पे बचें ताकि आप पेपर को पढ़ें और उसमें से अपनी छोटी मिस्टेक्स निकाल सकें। जैसे यहाँ पर ही आना था दे लिख दिया गया है, देयर लिख दिया गया है डियर। इस तरह की छोटी मिस्टेक्स को रिमूव करने के लिए आपको 5 मिनट मिलने चाहिए। रिमूवर तो यूज़ नहीं कर सकते, आप उसे काट के उसके ऊपर सही करके लिख सकते हैं। तो इस तरह से आपका एक अच्छा पेपर अटैम्प्ट हो सकता है। ये ट्रिक्स बहुत काम की हैं, अगर आप इसे अप्लाई कर पाए तो इंशाल्लाह आपका बहुत अच्छा पेपर होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप आज की ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत काम की साबित होने वाली है। थैंक यू अगेन।